अहंकार नहीं। शरीर को लेकर, बुद्धि को लेकर, धन को लेकर, जाति को लेकर, कुल को, ये बहुत तरह के अहंकार होते हैं। अंतः प्रकाश को मलिन करने वाला ये अहंकार ही है। कृपा को अगर कोई रोक सकता है तो एक ही रोक सकता है, अहंकार। नहीं और तो सब बहा देती कृपा, लेकिन जब अहंकार होता है तो फिर उसका दंड विधान। जो कृपा होती है बहुत ही दुलार पूर्वक भगवत प्राप्ति कराती है, पर जब अहंकार होता है तो फिर वो बड़ा कठोर रूप धारण करती कृपा। वो उसका दुलार रूप छिप जाता है। फिर जब उस अहंकार की धज्जियां उड़ती हैं तब बोलता है त्राहिमाम, तो फिर वही कृपा अपना दुलार रख लेती है। तो जो कामना रहित है, स्पृहा रहित है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, वही परम शांति को प्राप्त हो गया है। परम शांति कोई हलचल नहीं, अगाध समुद्र जिसमें एक भी तरंग नहीं, कामना की, स्पृहा की, ममता की, अहंकार की एक भी तरंग नहीं। ऐसा भगवत प्राप्त महापुरुष सुशोभित होता है। शांत महासागर, कहीं एक भी किसी विकार की तरंग नहीं। उपासक को पहले ही समझ में आ जाता है, जब इस मार्ग में बहुत अच्छे से चलना प्रारंभ करता है, कि मेरा कुछ नहीं। अब इस पर विचार करना। इस महान स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए उपासक को पहले चाहिए मेरा कुछ नहीं। ढूंढो है कुछ तुम्हारा, हटा दो उससे, अपनापन हटा दो जल्दी से। जो भी तुम्हारा है उससे अपनापन हटा दो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था, संपत्ति, स्वतंत्र अधिकार मेरा अब नहीं, स्वतंत्र अधिकार नहीं। जैसे रूपलाल हितहाथ बिकानी, मैं बिका हुआ हूं, मैं स्वतंत्र नहीं, क्यों मैं मनाया तो किया, नहीं मनाया तो नहीं किया, मनाया तो रोंग, नहीं मनाया तो नहीं। अब मेरा मन ही नहीं, मैं बिक चुका हूं। जब मेरा कुछ नहीं तो मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा कुछ है तो मेरे को चाहिए। ये अगला वाला शब्द जो है वो अपने आप आ जाएगा। मेरा कुछ नहीं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये उसका फल हो जाएगा। और मेरा कुछ है तो मेरे को चाहिए, ये अगला उसका फल होगा। ये बड़ा सूक्ष्म शास्त्र का निर्णय होता है। मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ नहीं और मैं किसी का नहीं। बहुत जल्दी शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं का परिणाम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं का परिणाम मैं किसी का नहीं हूं। ये चाहे, ये स्थिति की प्राप्ति के लिए इतना होना चाहिए। पूरा का पूरा संसार चक्र उड़ गया, देख लीजिए इन शब्दों में पूरा का पूरा संसार चक्र ही उड़ गया। मेरे कहलाने वाला कोई नहीं, मैं किसी का अपना कहलाने वाला नहीं। ये परम पद में स्थित होने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। भक्त जिसको मैं और मेरा कहता था वो सब प्रभु को दे दिया। अब वो है क्या उसके पास? नहीं दिया तो फिर डींग क्यों हाँकते हो कि मैं भक्त हूं, मैं शरणागत हूं, मैं भजन करता हूं। मेरी कहलाने वाली किसी भी वस्तु स्थान पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु के नाम कर दिया। परंतु प्रभु का मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, जब जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। वो जिस वस्तु को चाहे मेरे पास रखे, जिस वस्तु को चाहे हटा दे, जिस व्यक्ति को चाहे मेरे पास रखे, जिस व्यक्ति को चाहे हटा दे। भक्त का पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, क्योंकि
जो कुछ उसने माना था अपना मेरा, वो सब आपको समर्पित कर दिया है। मेरी कहलाने वाली वस्तु अब मेरी नहीं, वो श्री जी की है। तो मेरा अधिकार नहीं कि उसके विषय में कुछ सोच सकूं। मेरे पास जितने व्यक्ति हैं, पति पुत्र परिवार या काका ताऊ चाचा या गुरु भाई गुरु बहन, जो ये प्रपंच का दूसरा रूप पवित्र रूप है। धर्म की बहन, धर्म की माता, धर्म के बाप, ये सब उड़ाओ, ना धर्म का ना धर्म का, ये सब व्यवहार की सब कभी नहीं, जीवन में नहीं माना। चाचा होता हो वो कुछ अमुक अमुक, एकमात्र गुरु मंत्र और एकमात्र गुरु वाक्य, बस। लाखों नहीं, सब इनका वैभव, क्योंकि इन्हीं का तो है। हमारा क्या है? हमारे लिए जो उपदेश है, हमारा क्या है? जो हमें मंत्र मिला है, और तो आगे हम जानते नहीं। इसी ने सब जनाया है। उपदेश, गुरु वाक्य, मंत्र, उपदेश। अब प्रभु जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे हटा दे, क्योंकि मेरा कुछ नहीं। फिर रोते क्यों? मेरा वो चला गया तो था भी तुम्हारा। बहुत परम शांति, तत्काल। सुनने में अच्छा लगता है, धारण करने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अस्तित्व विहीन हो जाओगे। वो अस्तित्व विहीन ही परमात्मा स्वरूप में स्थित होने वाला है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि उसको मैंने प्रभु के नाम कर दिया है। पूरा प्रभु का अधिकार है। क्या बात है। अब वो जैसे खेलना चाहे खेले, तन मन प्राण सब उनका। घबराहट पैदा हो जाएगी। वो जब खेलना शुरू करते हैं, अगर अभी नामे नहीं किया, केवल सोच रहे थे नामे करने का, घबराहट पैदा हो जाएगी। जैसा रखना चाहे वैसा रखें, प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। इससे बढ़कर प्रभु की कोई सेवा नहीं। अपना माना हुआ सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया और उनके द्वारा की हुई हर विधान में राजी हो गए। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, कोई सेवा नहीं। मेरे पास जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, धन है, बुद्धि है, सब उनका है। मैं भी उन्हीं का हूं। बस इतनी बात आते ही वो कामना रहित, स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित होकर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। ये है स्थिति। वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, वास चाहिए, ये तो मिलना ही चाहिए। इसको कहते हैं स्पृहा। और प्रभु कह रहे हैं कि निष्पृहा, स्पृहा रहित भी हो। तो हम कैसे स्पृहा रहित हो सकते हैं? हाँ, तुम्हें अभी तक परिचय नहीं मिला अपने आराध्य देव का? उनका परिचय नहीं जानते क्या? अभी तुमको इच्छा अपने शरीर निर्वाह की करनी पड़ेगी। अरे जो प्रभु की आराधना नहीं करते, उनकी भी वो जिम्मेवारी लिए हुए हैं। उनको भी वो भोजन देते हैं, उनको भी वस्त्र देते हैं, उनको भी अच्छे अच्छे वास देते हैं। जो प्रभु से विमुख है, तुम तो हरि के चरणारविंद के आश्रित हो। तुम कैसे कामना कर सकते हो, स्पृहा कर सकते हो कि कम से कम हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए? तुम्हारा शरीर है तो तुम शरणागत कैसे हो? तुम्हारा शरीर है तो तुमने समर्पण क्या किया है? समझना होगा। देखो कितने शांति की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। भोगों को जो भोगा है, उसकी जो भोगने की पुनः इच्छा है, उसका नाम तृष्णा है। इसे डाइन कहा गया, तृष्णा डाइन। जो बहुत खातिर है, बहुत मलेक्ष, बहुत गंदी, कुछ भी। ये तृष्णा बहुत गंदी है, कुछ भी। और कामना, दृश्य देखा, बातें सुनी और वो वस्तु प्राप्त करने की, वो वहां की दाल फ्राई बहुत अच्छी होती है, वहां का अमुक चीज बहुत अच्छा, वहां एक ही भोग थोड़ी है। वहां घूमने में बहुत अच्छा लगता है, चलते
कहीं कोई भी देखे हुए सुने हुए वहां उसका भोग करने की इच्छा। कई इंद्रियां हैं ना, नेत्रों से भगवत विमुख होकर सुख लेना है, नेत्रेंद्री का भोग हो गया, श्रवणेन्द्री का भोग हो गया, जनेन्द्री का भोग हो गया, रसेंद्री का हो गया, घ्राणेन्द्री का। हमें बिल्कुल सावधान रहना है। हमारे उपासना में सावधानी की प्रतिपल आवश्यकता है। कामना त्याग करने में साधक तो उत्साह रखता है, तभी साधक है, पर स्पृहा में फंस जाता है। अब इतना तो चाहिए ही ना, इतना क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? साधना करने के लिए। तो असली साधना का स्वरूप ही नहीं समझा। चाह मिटाना ही तो साधना है। सामग्रियों का संग्रह करके जो किया जाता है उसका फल क्या होता है? चाह मिट जाए। प्रभु को अपनी आराधना करवाने के लिए तुम्हें चाह करने के लिए छूट नहीं दी है, कहीं नहीं। इसीलिए अगर प्रभु मांग कर रहे हैं तो कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। जल फ्री है, तुलसी पत्र से लेके कोई भी वृंदावन का कोमल पत्र फ्री, कहीं से एक पत्र। चारों में नहीं कि सब चीजें होनी चाहिए। पुष्प किसी भी लता का, वृंदावन की किसी भी लता का पुष्प प्रभु को बहुत प्रिय है। फल तो जल तो सबके पास है, जल तो अर्पित कर सकते हैं, स्नान करा दिया, एक तुलसी दल चरणों में चढ़ा दिया या कोई पत्ता पुष्प ला। प्रभु ने मांग नहीं की कि सोने का मुकुट लगाना, सोने का छत्र, ऐसा नहीं कहा। चाह नहीं करनी, जो सहज स्वाभाविक हमारे को प्रभु दे देते हैं, अगर वो ऐसा दे देते तो वैसा चल रहा है, वैसा नहीं तो फिर देखो कई बार भोग लगता है। और इन्हीं श्री जी को यही सेवा 24 घंटे में एक बार मिश्री का इतना टुकड़ा भोग लगता था। 24 घंटे था ही नहीं कुछ। रोटी मांग खिलाए, ऐसे दिखा दिया, क्योंकि कैसे अब बैठ के भोग तो नहीं पवा पाएंगे, ऐसे दिखा दिया।